कक्षा 5वीं वाले सभी बच्चों का 20 फरवरी का जो वार्षिक परीक्षा का हिंदी विषय का पेपर है वो पूरा का पूरा पेपर अब आ चुका है। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन पेपर को आपको क्या करना है, याद कर लेना है, क्योंकि ये 100% आपकी परीक्षा में छप रहा है। अब मैं आपको एक जानकारी बता देता हूँ, ध्यान से आप सुनेंगे प्यारे विद्यार्थियों। पेपर जो होगा आपका 60 नंबर का तो पेपर होगा। समय आपको ये दिया जाएगा 2.5 घंटे का, ठीक है। तो 2.5 घंटे के अंदर क्या करना है, 60 नंबर का पेपर सोल्व आपको करना है। 20 फरवरी के दिन आपका सबसे पहले जो पेपर होगा वो किसका होगा, 20 फरवरी 2026 को, ठीक है। तो ये 20 फरवरी को जो पेपर हो रहा है ये हिंदी विषय का आपका पेपर हो रहा है, जिसे आपको क्या करना है, याद करना है। और सभी प्रश्नों को याद करके ही जाना है, क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे और बिल्कुल भी आपको पेपर को मिस नहीं करना है। एक बात बता देता हूँ, चारों सब्जेक्ट के जो पेपर हैं वो हमारे इसी चैनल पर आ जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए सभी छात्र, है ना। और आपको मैं पेपर बताता रहूँगा। पुष्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, पेड़, फूल, पत्ती या फिर जंगल। प्यारे बच्चों, पुष्प का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या होता है, फूल पुष्प का पर्यायवाची होता है। तो इसमें आपको फूल करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है, जो कि हमारा सही होगा। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। वीडियो को लाइक तो कर ही देना है, क्योंकि आपके लिए जो मैं मेहनत कर रहा हूँ सभी बच्चों के लिए, ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। हरि शब्द का अर्थ क्या है, तो हरि का हीरा, देवी, मूर्ति या फिर भगवान। तो हरि शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, भगवान होता है हरि शब्द का अर्थ। तो इसमें आपको लिखना है भगवान। ये आप करेक्ट करेंगे और याद करेंगे। हामिद ने मेले से क्या खरीदा। आप जानते हैं ना कि हामिद जो है उसने मेले से चिमटा खरीदा था। तो इसमें आपको क्या लिखना है, चिमटा हामिद खरीदता है। तो इसमें आप चिमटा करेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न देख लो, ये आपका अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, आप ध्यान से देखेंगे और याद करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के किस नगर में हुआ था, तो इंदौर नगर, भोपाल में, महू में या फिर उज्जैन में। तो नगर का पूछा है, तो इंदौर नगर के महू शहर में उनका जन्म होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा महू है, क्योंकि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उनका जन्म कहाँ पर होता है, महू में। निम्नलिखित शब्दों में क्रिया शब्द क्या है, तो क्रिया, तो इसमें आपको क्या बताना है, सुंदरता। सुंदरता क्रिया नहीं है, भाववाचक संज्ञा। बगीचा, भारत या फिर खेलना। तो खेलना जो शब्द दिया गया है ये कैसा शब्द है, ये क्रिया शब्द है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, खेलना, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अब ये आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न आएंगे परीक्षा में। क्या करना है, अब याद कर लेना है सभी को। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया है। रमज़ान के पूरे 30 के बाद क्या आई है, 30 रोज़ों के बाद क्या आई है, ईद आई है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, रोज़ों। चंद्रशेखर आज़ाद बड़े होकर एक महान बने थे, तो महान क्रांतिकारी वो बने थे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसमें आपको क्या लिखना है, क्रांतिकारी। भगवान राम ने सबरी के खाए थे, तो आप जानते हैं कि भगवान राम ने सबरी के बेर खाए। ताज़ा का विलोम शब्द क्या होता है, तो ताज़ा का विलोम शब्द होता है बासी। पानी का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो पानी का पर्यायवाची शब्द लिखना है नीर। क्या लिखना है, नीर आपको पानी का पर्यायवाची लिखना है, ये हमारा सही होगा। सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अच्छे से इन प्रश्न पत्र को पढ़ें और याद करेंगे। ये आपकी परीक्षा में कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर के। शिवाजी को युद्ध कला की शिक्षा किसने दी थी, तो आपको इसमें क्या लिखना है, उनके दादा कोंडदेव ने। क्या लिखना है, उनके दादा कोंडदेव ने। मेरा नया बचपन कविता किसने लिखी थी, तो इसमें आपको क्या लिखना है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने। क्या लिखना है, सुभद्रा कुमारी चौहान। आम और कान शब्द का तत्सम रूप क्या है, तो आम का जो और कान का, तो आम का हो जाएगा कर्ण, कान का हो जाएगा कर्ण, है ना। और आम का क्या हो जाएगा, आम का क्या हो सकता है आपका, आम का कमेंट बॉक्स में बताना। नायक और मोर का स्त्रीलिंग शब्द लिखिए, तो नायक का क्या हो जाएगा, नायका। क्या हो जाएगा, इसमें आपको लिखना है नायिका, ये स्त्रीलिंग है।
मोर का क्या हो जाएगा? मयूर, मयूर। ठीक है। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसमें आपको लिखना है हार मानना, हार मानना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा। पैराग्राफ में आपको क्या करना है? इस पूरे के पूरा जो ये पैराग्राफ दिया गया है इसे पढ़ना है। पढ़ने के बाद में ये 2 प्रश्न दिए जाएंगे, 2 या 3 प्रश्न दिए जाएंगे, उनके आंसर आपको ढूंढना है। ढूंढकर इनके आंसर आपको अपनी फेयर कॉपी में, यानी कि अपनी जो कॉपी है परीक्षा की, उसमें लिखना है। लघु उत्तरी वाले प्रश्न हैं। डॉक्टर भीमराव जी के व्यक्तित्व में कौन कौन से गुण थे? ये आपको कॉपी से याद करना है, फेयर कॉपी से। सुविकसित भारत का सपना साकार करने हेतु डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बच्चों से कौन सी अपेक्षाएं की? किस घटना से शिवाजी के उज्ज्वल चरित्र का पता लगता है? ये भी आपको अपनी फेयर कॉपी से याद कर लेना है। मध्य प्रदेश में पुरातत्व के अवशेष कहाँ पर मिले थे? उत्तम विद्या क्यों प्राप्त करना चाहिए? उदय सिंह को बचाने में कीरत ने किस प्रकार सहायता की? ये भी आपको याद करना है। ठीक है। छुट्टी की एप्लीकेशन कर लेना है एक। और बुद्धि का फल अथवा ईदगाह कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। मेरा प्रिय खेल अथवा हमारा विद्यालय विषय पर निबंध लिखना है। ये आपका ये पूरा पेपर था जो कि मेरे द्वारा यहाँ पर बता दिया गया है। अब आपको अपनी फेयर कॉपी से इन सभी प्रश्नों को याद करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, किसी प्रकार से रियल या वायरल के चक्कर में ना पड़ें। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए हैं।